नेक्स्ट है आपका इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या है? सभी बैंकों को एक तरह से इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज बोला है। 1969 में सभी बैंक्स का क्या हो गया था? नेशनलाइजेशन हो गया था। सभी बैंकों को एक यूनिट की तरह काम कर रहे थे, नेशनलाइजेशन हो गया था। इंडिया एडॉप्टेड दी इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अप्रोच, और इंडिया ने इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अप्रोच आ गई थी, मतलब अब इंडिया में बैंक आ गए थे। अब फार्मर जो है वो इजीली लोन मिल सकता था उनको चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? कम था, जिससे क्या हुआ, जो स्मॉल फार्मर्स थे, जो छोटे फार्मर्स थे, वो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और उनकी इनकम भी बढ़ गई। अब स्मॉल फार्मर इजीली लोन ले सकते थे, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और उनकी इनकम भी बढ़ गई। अब सबसे पहला जो इंस्टीट्यूशनल सोर्स है कोऑपरेटिव बैंक। आपने देखा होगा ये जो बैंक है ये सिर्फ गांव में ही होते हैं और गांव के लोगों को ही लोन देते हैं। ये जो बैंक है ये गांव में होते हैं, गांव के लोगों को लोन देते हैं, और इनका मेन मोटिव था कि लोगों को मनी लेंडर जो जमींदार से लोन लेते थे उसके क्लचेस से छुड़वाना था। मतलब उन्होंने उनको पकड़ रखा था एक तरह से, उससे उनको छुड़वाना था और लोगों को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्या देना था? लोन देना था। नेक्स्ट है आपका लैंड डेवलपमेंट बैंक। लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है आपका वो किस लिए था कि जो ज़मीन खरीदनी है किसी को उसके लिए लोन लेना है, किसी को फर्टिलाइज़र खरीदने हैं उसके लिए लोन लेना है, या किसी को अपना पुराना उधार चुकाना है, रीपेइंग ओल्ड डेब्ट, किसी को पुराना उधार चुकाना है उसके लिए लोन लेना है, तो उसके लिए लैंड डेवलपमेंट बैंक से लोन ले सकते थे। ये भी गाँव में बैंक होते थे। किसी को नई ज़मीन खरीदनी है, पुराना लोन चुकाना है, या फिर फर्टिलाइज़र खरीदने हैं। नेक्स्ट है कॉमर्शियल बैंक। आपके जितने भी बैंक हैं, पीएनबी बैंक, स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सारे बैंक कॉमर्शियल बैंक है। सारे बैंकों को मिलाकर कॉमर्शियल बैंक बोला जाता है। तो कॉमर्शियल बैंक जो है, कॉमर्शियल बैंक प्ले अ मार्जिन, मतलब कॉमर्शियल बैंक सारे कब आए? एक तरह से 1969 में इनका नेशनलाइजेशन हो गया और ये भी गांव के एरिया तक चले गए और ये गांव के फार्मर्स को क्या देते थे? लोन देते थे। नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट है रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक क्या है? ये गांव में पिछड़े हुए गांव, जैसे बहुत सारे गांव बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं जहां पर कोई भी बैंक नहीं है, वेयर नो बैंकिंग फैसिलिटीज़, तो ये बैंक वहां पर खोले जाते हैं और वहां के जो गरीब फार्मर्स हैं या फिर स्मॉल एंटरप्रेन्योर जो छोटा छोटा कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, दुकान चलाते हैं गाँव में, उनको ये लोन देते हैं। तो रीजनल रूरल बैंक मतलब आरआरबी जो गांव पिछड़े हुए गांव हैं या बिल्कुल ही जहां पर कुछ नहीं है, कोई बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, वहां पर खोले जाते हैं, वहां के गरीब फार्मर्स को ये लोन देते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी लोन देती है जब हमारे देश में कोई इमरजेंसी हो जाती है। जैसे अभी हमारे देश में क्या है, इमरजेंसी की सिचुएशन चल रही है कोरोना की वजह से, तो इस टाइम पे अगर लोगों को लोन चाहिए होता है तो उसको तकवी लोन देते हैं एंड इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। इसको कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है। और गवर्नमेंट कैसे देती है इसको? लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देती है, बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इसमें। नेक्स्ट है आपका नबार्ड। नबार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नबार्ड है वो आया था आपका 1982 में, तो ध्यान रखना कब आया था नबार्ड? 1982 में। फुल फॉर्म क्या है इसकी? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब नबार्ड है क्या? सभी बैंकों के ऊपर, जैसे सभी बैंकों के ऊपर आरबीआई है जो नोट इशू करता है, सभी जो कॉमर्शियल बैंक है सबके ऊपर सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? नबार्ड। ऐसे ही जो गांव के सबसे बड़े जो गांव के बैंक हैं, जो ये गांव के लोगों को लोन देते हैं, इन सभी बैंकों के ऊपर कौन सा बैंक है? नबार्ड। तो नबार्ड क्या है? इट इज़ एन अपेक्स बैंक। सभी गाँव के जो बैंक हैं जो गाँव में लोन देते हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है, और गाँव के जो गाँव में लोन देते हैं उनको एक तरह से हेल्प करता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि गाँव में जो भी बैंक है उनको एक तरह से बढ़ाना, उनको स्ट्रेंथ देना, ठीक है। और नबार्ड जो है, जो नॉन फार्म सेक्टर हैं, जैसे फार्म सेक्टर तो हो गया आपका एग्रीकल्चर, नॉन फार्म जो छोटे छोटे बिजनेस हैं, गांव में जो लोग छोटे छोटे बिजनेस करते हैं उनको भी लोन चाहिए होता है, उसको भी ये एक तरह से फाइनेंशियल हेल्प देता है। सो सभी बैंकों के ऊपर नबार्ड है, ये जो गांव में बैंक है उनको फाइनेंशियल हेल्प देता है और जो गांव में लोग छोटे छोटे बिजनेस करते हैं उसके लिए भी ये हेल्प देता है। नेक्स्ट है आपका
सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है कि जब कुछ लोग मिलकर सारे थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं और एक ग्रुप बनाकर एक पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। हमने कमेटी सुना होगा, कमेटी इसी तरह से होती है, सारे लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं और पैसे इकट्ठे करते हैं। फिर जिसको पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसको पैसा दे दिया जाता है। जैसे देखो, इट हैज़ इमर्ज ए मेजर माइक्रो फाइनेंस, छोटा सा एक फाइनेंशियल प्रोग्राम है ये, ठीक है, जिसमें स्मॉल फार्मर्स आपस में मिलकर एक तरह से जिनको बैंक लोन नहीं देता, फॉर्मल बैंक जिन्हें लोन नहीं देता, वो मिलकर स्मॉल फार्मर क्या बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। और इससे क्या होता है, स्मॉल फार्मर्स को थोड़ा सा पैसा उसमें कंट्रीब्यूट करना होता है, मनी को वो इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद जो नीडी होता है उसको वो लोन दे देते हैं, ठीक है। स्मॉल हेल्प ग्रुप हैव ऑल्सो हेल्प्ड, इससे जो औरतें हैं, वुमेन्स हैं, उनको भी हेल्प मिलती हैं। वो भी आपस में देखा होगा कई बार औरतें मिलकर ग्रुप बना लेती हैं और उसके बाद वो लोन एक दूसरे को दे देती है, पैसे जिसको ज़रूरत है उसको वो पैसे दे देती हैं। और जो ये उधार दिया जाता है, जिसको उधार दिया जाता है, वो इसको किसी प्रोडक्टिव काम के लिए नहीं करते, कई बार वो इसको क्या करते हैं, कंजप्शन वर्क के लिए कर लेते हैं। मान लो अपने घर का खर्चा चला लिया। प्रोडक्टिव वर्क होता है कोई बिजनेस स्टार्ट करना, कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करते वो उस पैसे से, वो सिर्फ अपने घर का खर्चा चला लेते हैं। तो हमने अभी किए कि हमारे इंस्टीट्यूशनल सोर्स कौन कौन से हैं। कोऑपरेटिव बैंक जो गांव में होते हैं, जो गांव के लोगों को लोन देते हैं, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं। लैंड डेवलपमेंट बैंक जो गांव में सिर्फ ज़मीन खरीदने के लिए, फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए लोन देते हैं। कॉमर्शियल बैंक जो अभी सारे बैंक जो हैं आपके, PNB, स्टेट बैंक, ये कॉमर्शियल बैंक है, ये भी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर फार्मर को लोन देते हैं। RRB जो बिछड़े हुए गाँव में होती है और वहाँ के गरीब फार्मर को लोन देती है। गवर्नमेंट जो इमरजेंसी के टाइम पर लोन देती है उसको तकवी बोला जाता है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देती है। नाबार्ड सभी बैंकों के ऊपर सबसे बड़ा बैंक है और ये जितने भी गांव के बैंक हैं उनको देखता है कि ये सही से काम कर रहे हैं नहीं। और ये कब आया था, 1982 में आया था। लास्ट हमने कहा सेल्फ हेल्प ग्रुप, सभी मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा एक ग्रुप में डालते हैं। थोड़ा थोड़ा पैसा जब मिल जाता है उन्हें तो क्या करते हैं, जिसको नीड ज़्यादा है, नीडी पीपल को वो पैसे दे देते हैं।